Hariom, welcome back. So we start straight from the question answer. ये 1 घंटे का सेशन होगा and we will try to take maximum question and let's see how much question we are able to take it. तो सबसे पहला क्वेश्चन है राम राम सर जी. Consider a newly born baby dies after 5 minutes of a birth. His death will simply means he has exhausted his prarabdha vasana for his current life. Now, because of his life was so short and new, sanchit vasana, a form that can be prarabdha vasana in the next, maybe just 1 to live or a breath again. But that will be exhausted soon in the next. He might die soon too. Is it that baby is really near to the moksha? After few rebirth, he will attain sooner than anything else. Now, पहली बात समझ लीजिए, मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपके सामने चार्ट ला रहा हूं मैं. ये चार्ट समझ लीजिए, बहुत बार आएगा ये चार्ट. आपकी प्रारब्ध वासना है 4, संचित है 96. अब 96 को आपने इस जन्म में बना दी 960 और 4 आपकी एग्जॉस्ट हो गई. जैसे ही 4 आपकी एग्जॉस्ट हुई, हमारी डेथ हो जाती है. अब इस 960 में से आपके पास स्ट्रॉन्ग थी 10, वो 10 आपकी बन गई प्रारब्ध वासना. नाउ अब वो 10 जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रारब्ध वासना थी, आप लेके आए थे 100 वासना, उसमें से 4 थी प्रारब्ध, 96 थी संचित. 96 को आपने बना दी 960. अब 960 में से 10 स्ट्रॉन्ग वासना ऐसी थी which need an expression, quick expression. I remember, please remember this word. That 1 or 10 vasana needed a quick expression. So this type of person, जिसका बहुत strong वासना हो, maybe born in America, or maybe born in a particular body, or maybe born in an actress family, or anything. So वो जब 10 वासना खत्म हुई, तो 950 अभी संचित उसकी पड़ी हैं. प्लीज समझिए. तो वो 10 वासना प्रारब्ध जैसे उसकी खत्म होती है, उसकी डेथ हो जाती है. तो चाइल्ड, those who died age of 2, 3, 4 or 5 minutes after the birth, इवन प्रेगनेंसी में भी जो डेथ होती है, 5 महीने के बाद लाइफ शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी. सो यदि प्रेगनेंसी में भी डेथ हुई है, तो वो तो लाइफ थी, और वो डेथ भी उसके प्रारब्ध उतने थे जिसको हमें अनुभव करना था. सो बार बार ये क्वेश्चन काफी बार आ रहा है कि somebody is born, चाइल्ड की डेथ हो जाती है. देखिए, एक बच्चे की डेथ हुई है, उसका प्रारब्ध है. मान लीजिए एक बच्चे की जो 4 मिनट में 5 मिनट में डेथ हुई है, उसका प्रारब्ध तो ना था. लेकिन वो माँ बाप का भी तो प्रारब्ध देखिए जिनके बच्चे की डेथ हुई है. अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं. एक प्रारब्ध नहीं है, ये आपका प्रारब्ध है, ये आपका प्रारब्ध है, ये हस्बैंड का प्रारब्ध है, ये दोनों बच्चों का प्रारब्ध है. तो ये जो 5-4 जने आपस में मिले हैं एक घर में, तो ये प्रारब्ध है. 4 जने एक घर में इकट्ठे टिके हुए हैं, तो उनका 5 का प्रारब्ध था, तभी है. तो यदि एक बच्चे की डेथ प्रेगनेंसी में हो जाती है, या 5 मिनट बाद हो जाती है, या 20 साल बाद हो जाती है, उसका प्रारब्ध तो उतना था, समझ लीजिए. लेकिन उन माँ बाप का, भाई बहन का, पड़ोसियों का, उनका भी तो प्रारब्ध था, which they have to go through. So it's not just my individual प्रारब्ध. एक इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल है, तीसरा इंडिविजुअल, हम सब इंडिविजुअल है, और एक का प्रारब्ध बड़ा स्ट्रांग हो तो अफेक्ट होता है. आई एम सॉरी टू गिव दिस इंडिविजुअल. कोई बहुत बड़ा लीडर है, उसकी डेथ हो जाती है. कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका प्रारब्ध खत्म हो गया, उसकी डेथ हो गई. लेकिन उसके कारण क्या होती है? मार्केट कोलैप्स हो जाती है, कंट्री कोलैप्स हो जाती है, पूरा रिवाइवल मुश्किल हो जाता है. इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुई, राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ,
पूरा देश हिल गया, तो एक प्रारब्ध खत्म नहीं हुई, उसका इफेक्ट लाखों करोड़ों प्रारब्ध पे होता है। तो कईयों की प्रारब्ध इतनी स्ट्रांग होती है कि उसका इफेक्ट बहुत होता है। सो प्लीज, एक बच्चा जो 5 मिनट बाद जिसकी डेथ हो गई, उसका प्रारब्ध बना था, फेयर एनफ, और उसके बाद मोक्ष नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट संचित है, उसकी जो नेक्स्ट संचित है, उसमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रारब्ध है वो उसके सामने आ जाएगी, एंड देन विल कम मोक्ष। तभी मिलता है, बिना संचित में, बिना एफर्ट के मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष आदमी को पुरुषार्थ से मिलता है, संचित से, बिना एफर्ट से मोक्ष नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी प्रणाम, काइंडली टेल मी द नंदी का सिंबोलिज्म। नंदी सिंबलाइज करता है एफर्टलेस हार्ड वर्क। रिमेंबर माय स्टेटमेंट, एफर्टलेस हार्ड वर्क। हम जब हार्ड वर्क करते हैं तो हमें बहुत एफर्ट लगता है, लेकिन जब नंदी का जो एफर्ट है वो उसके लिए एफर्टलेस है। जैसे सचिन तेंदुलकर के लिए क्रिकेट खेलना एफर्टलेस है, एमएफ हुसैन के लिए पेंटिंग करना एफर्टलेस था, लता मंगेशकर के लिए गाना गाना एफर्टलेस है, अमिताभ बच्चन के लिए एक्टिंग करना एफर्टलेस है। लोगों को लगे एफर्ट, उसको कोई एफर्ट नहीं लगता। तो नंदी सिंबलाइज एफर्टलेस हार्ड वर्क। हरिओम सर जी, सादर प्रणाम। आई हैव अ क्वेश्चन, अगर परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है तो विष्णु जी को नारद का श्राप क्यों झेलना पड़ा? देखिए, परमात्मा आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा है, और आत्मा कर्म बंधन में नहीं फंसती। आत्मा कर्म बंधन में नहीं फंसती। सेल्फ इन अस इज बियॉन्ड द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट पेयर्स, बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट। जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है वो बॉडी में, माइंड में, इंटेलेक्ट में। नॉट टू स्टोर, टू ब्रिंग द स्टोरी समझाने के लिए विष्णु जी को श्राप दिया नारद जी ने, लेकिन वो श्राप झेलना कब पड़ा उनको? जब वो मनुष्य शरीर में आए। सो प्लीज समझिए, सेल्फ इन यू, परमात्मा जो आपके भीतर है, वो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, कर्मों से मुक्त है। कर्मों का सुख दुख दोष सिर्फ शरीर को, मन को, बुद्धि को लगता है। तो विष्णु जी को भी जो श्राप दिया गया वो विष्णु जी ने नहीं भोगा, जब विष्णु जी राम के शरीर में आए तब भोगा। तो आत्मा श्राप से मुक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर मैनिपुलेटिव पीपल आर लायर यूजिंग देयर इंटेलेक्ट? बिल्कुल, मैं बार बार रिपीट करता हूं, जो लोग मैनिपुलेटिव हैं वो भी अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हैं। एक होते हैं पैसिव, एक होते हैं एग्रेसिव। पैसिव दो कैटेगरी के होते हैं, पैसिव गुड, पैसिव बैड, और एग्रेसिव बैड और एग्रेसिव गुड। तो जो एग्रेसिव बैड लोग होते हैं वो बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, कि पीपल लाइक शकुनी, पीपल लाइक दुर्योधना मैनिपुलेटिव थे, लेकिन दे वर यूजिंग देयर इंटेलेक्ट। एंड जब आप अपना इंटेलेक्ट यूज करते हो तो इमोशनल लोगों पे आप हमेशा पावरफुल होते। ये लॉ, जो दिमाग का इस्तेमाल करता है वो इमोशनल वाले लोगों पे हमेशा ओवर पावर करता है। इसलिए कोई डंडे से लड़ रहा है और कोई स्टेन गन से लड़ रहा है, तो कौन जीतेगा? तो बुद्धि का लोग जब मैनिपुलेटिव बुद्धि यूज करते हैं तो वो एग्रेसिव बैड है, और ज्यादातर लोग इस संसार में पैसिव गुड या पैसिव बैड है, और इसलिए एग्रेसिव बैड लोग अच्छे लोगों को हमेशा दबा के रखते हैं। दैट्स व्हाई क्वेश्चन हमेशा उठता है, व्हाई गुड पीपल सफर? गुड पीपल सफर बिकॉज आप इमोशनल हो, और जो आदमी इमोशनल है वो मैनिपुलेटिव लोगों से हमेशा कंट्रोल में रहेगा। मैनिपुलेटिव लोग उसे हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासनास आर बंडल ऑफ डिजायर और थॉट? देखिए, वासना बंडल ऑफ थॉट डिजायर नहीं है, वासनास आर अनमैनिफेस्ट थॉट। थॉट्स आर मैनिफेस्ट वासना है, डिजायर्स आर मैनिफेस्ट थॉट्स हैं, एंड डिजायर इज अनमैनिफेस्ट थॉट्स है। समझिएगा,
आपके अंदर, मेरे अंदर लाखों करोड़ों वासना है, और वो सारी वासना अप्रकट है, अनमैनिफेस्ट है। उसमें से कुछ थॉट में मैनिफेस्ट होती है। आपके 80 साल में जो आपके साथ होना है उसकी वासना है आप में, लेकिन अभी उसका थॉट नहीं है, क्योंकि वासना से सबसे पहले थॉट आता है, थॉट मैनिफेस्ट होता है, वासना मैनिफेस्ट होती है थॉट में, थॉट मैनिफेस्ट होता है डिजायर में, और डिजायर मैनिफेस्ट होती है एक्शन। सो यदि आप में फिल्म देखने की वासना है तो फिल्म देखने का थॉट आएगा, फिल्म देखने का थॉट आएगा तो उसकी डिजायर होगी तो एक्शन होगा। आपके अंदर जिन सॉन्ग पुंग फिल्म देखने की वासना है, आपके अंदर जिन सॉन्ग पुंग देखने की डिजायर है, आपको वो क्या भला है? शायद अभी आपके अंदर उसकी डिजायर नहीं हो, थॉट नहीं हो, क्योंकि पिक्चर रिलीज ही नहीं हुई। शायद 20 साल बाद पिक्चर रिलीज हो कोई जिंग फॉन्ग सुंग करके। वासना है अपना उसमें, लेकिन वो वासना अभी प्रकट नहीं हुई। कब प्रकट होगी? जब राइट टाइम आएगा, थॉट आएगा, थॉट से डिजायर होगा। सो सारी वासना थॉट नहीं आती, सारी वासना थॉट में नहीं आती, बहुत कम आती। सारी वासना यदि थॉट डिजायर में आ जाए, हम पागल हो जाए। आप में नाचने की वासना है, खाने की वासना है, रोने की वासना है, सुनने की वासना है, लड़ने की वासना। इस समय सिर्फ एक वासना प्रकट हो रही है, और वह सुनने की। सारी वासना प्रकट हो जाए, अभी नाचने भी लगो, खाने भी लगो, गाने भी लगो, तो क्या हो जाएगा? आई डोंट हैव टू टेल यू। सो वासना सारी प्रकट नहीं होती, वासना अनमैनिफेस्ट रहती है। वो पहले थॉट आता है, थॉट से डिजायर। वासना मैनिफेस्ट व्हेन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट इज अवेलेबल। बिल्कुल, वासना तभी मैनिफेस्ट होती है, वासना तभी प्रकट होती है जब अनुकूल माहौल हो। यदि अनुकूल माहौल हो और फिर भी थॉट ना आए, तो इसका मतलब वासना नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूं, कोई आपको बार में ले जाता है, आप में थॉट भी नहीं आता शराब पीने का, तो इसका मतलब है आपके अंदर शराब की वासना नहीं है। क्यों नहीं है? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होने के बावजूद भी आप उस वासना से क्या हो गए हो? ऊपर उठ चुके हो। नेक्स्ट है, but at the same time some contradiction comes to mind. We create our own environment to find expression for the desire to be fulfilled. Are these two things working parallel like a pedal of the cycle, or I have understood something wrong? देखिए, मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपको जो मिलता है वो एक वासना का इफेक्ट नहीं है, आपको जो मिलता है वो रिजल्टेंट डिजायर का इफेक्ट है। आपके अंदर एक वासना है पैसा कमाने की, एक वासना लेजीनेस की, तो मिक्सचर रिजल्टेंट ऑफ दोनों वासना मिलेंगी। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे अंदर वासना पैसा कमाने की, पैसे की तो मेरे पास पैसा होना चाहिए। पैसा कमाने की आप में वासना है, लेकिन दूसरी वासना कौन सी है? आलस की, प्रिकॉस्टिनेशन। मिलेगा क्या? ठन ठन गोपाल। सो प्लीज, जो मिलता है आपको वो रिजल्टेंट ऑफ ऑल योर वासना, थॉट्स एंड डिजायर है। इट्स रिजल्टेंट। और कर्म को हम क्या कहते हैं? मनसा वाचा कर्म। सो यदि आप थॉट कर रहे हो, डिजायर कर रहे हो, तो भी वो कर्म बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, thank you very illuminating thought provoking discourse yesterday on chapter 4. Guruji, can you kindly explain me what is Kriya Yoga and how does this differ from other yoga? देखिए, बात समझिए, टेक्निकली 4 ही योग हैं, टेक्निकली 4 ही योग हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये बेसिकली 4 योग हैं। अब इसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन कई बनाए गए, जैसे आप राजयोग नाम सुना होगा, जो विवेकानंद ने बहुत बोला, मेडिटेशन, प्राणायाम। क्रिया योग भी क्रिया प्राणायाम को कहा जाता है, ऐसे कहीं सहज योग भी है। अब योग के परमिटेशन कहीं कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सपोज हम वेदांता एकेडमी में जहां पढ़ते हैं, वहां पर एक कोर्स बनाया हुआ, सुबह हम उठ के पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, फिर योगा करते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भजन करते हैं। सपोज कोई हम जैसे कुछ फैनेटिक लोग इकट्ठे हो जाए बाद में कि हमने एक नया योग बनाया, पार्थ योग। पार्थ योग है जी, क्यों योग है? ये स्पेशल योग है।
ऑफ कोर्स वो पार्थसारथी जी ने एक योग बनाया, सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, फिर हम खाना खाते हैं, फिर स्नान करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक पूरा शेड्यूल है। सो क्रिया योग बेसिकली एक मेडिटेशन का, सॉरी प्राणायाम का एक परमिटेशन कॉम्बिनेशन है। तो उसको हठ योग का पार्ट है एक्चुअल में। हठ योग में ये योग आते हैं सारे। राजयोग भी इसी एक एस्पेक्ट में आता है। गुरु जी यदि परमात्मा करता है तो किसी कर्म को नहीं बांधता। तो राम जी ने जब बाली को मारा तो अगले जन्म में वो कृष्ण बने और जरा नामक एक शिकारी द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, भगवान जब भी कहते हैं मैं, तो उसका मतलब है आत्मा, और आत्मा में कोई गुण दोष नहीं है। आत्मा कर्म फल कर्मों से मुक्त है, और जिसको भी शरीर मिला उसको सुख दुख से जाना पड़ेगा। भगवान राम को भी कर्मों के फल भुगतने पड़े, क्योंकि जन्म अपने में एक कर्म है, और जो जिसने जन्म लिया वो मरेगा। आप अगला क्वेश्चन पूछोगे, यदि भगवान अजन्मा अजन्मा अमृत्यु है, वो कभी मरता नहीं, तो राम जी क्यों मरे, कृष्ण जी क्यों मरे? शरीर का कर्म दोष राम जी को भी सहना पड़ेगा। सहना पड़ेगा क्या? सहना पड़ा। शरीर का कर्म दोष भगवान जी को भी जन्म हुआ, भगवान जी भी मृत्यु हुई होगी, भगवान जी ने भी शरीर के गुण दोष को झेला होगा, लेकिन वो गुण दोष से ऊपर निकले हुए, वो जन्म के गुण दोष से निर्लेप है। हम गुण और दोष में फंस जाते हैं, ये सिंपल मतलब है। If moksha means freedom from rebirth and being Bhagavan is the state, then if Krishna is taking birth many times, then what is the difference between Krishna and Arjuna? भगवान कृष्ण आत्मा स्वरूप में जब है तो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। प्लीज समझिए, मैंने पूरा का पूरा दिन इसी श्लोक में समझाया था, यदा यदा धर्मस्य ग्लाने भवति भारत। भगवान व्यक्ति नहीं है, भगवान स्थिति है। समझिए, मैं बार बार रिपीट करता हूं, कृष्ण जन्म नहीं लेते, लेकिन जो भी जन्म लेता है वो कृष्ण है। चट्टोपाध्याय, चड्डा, गुप्ता, वर्मा, चौधरी प्रिंसिपल बनते हैं, और जो भी प्रिंसिपल बने वो प्रिंसिपल है। फिर वो गुप्ता नहीं है, चड्डा नहीं है, वर्मा नहीं है, चट्टोपाध्याय नहीं है, प्रिंसिपल है। तो राम भगवान है, कृष्ण भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पूर्णता को प्राप्त कर लिया। रामकृष्ण परमहंस भगवान है, विवेकानंद भगवान है, रमना महर्षि भगवान है, हमारे यहां तो माँ बाप भगवान है। अतिथि देवो भव, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरु देवो भव। सब भगवान की हमारे यहाँ कोई ये थोड़ी है कि शॉर्ट लिस्ट है, शॉर्टेज है। हम तो गाय और बैल को भगवान मानते हैं। तो जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाए वो ब्रह्म भगवान है। कृष्ण द्वारा जन्म नहीं लेंगे, लेकिन जो जन्म लेगा वो कृष्ण है। मिस्टर चड्डा द्वारा प्रिंसिपल नहीं बनेंगे। मिस्टर चड्डा रिटायरमेंट के बाद दोबारा प्रिंसिपल नहीं बनेंगे, लेकिन जो प्रिंसिपल जो भी बनेगा वो प्रिंसिपल है। सो कृष्ण जो है वो व्यक्ति नहीं है, एक स्थिति है। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, स्थिति है। कभी मनमोहन सिंह जी थे, कभी इंदिरा गांधी जी थी, कभी जवाहरलाल नेहरू, कभी लाल बहादुर शास्त्री, कभी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, देवी घोड़ा आते जाते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा रहेगा। और जो उस पोजीशन से जुड़ जाएगा वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो कृष्ण राम आते जाते रहेंगे, लेकिन जो उस पोजीशन से जुड़ जाएगा वो कृष्ण बन जाएगा, वो राममय बन जाएगा, वो प्रभु बन जाएगा। सो ये हम सब लोग कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्फेशन? नो यूज। क्वेश्चन पूछा, मोक्ष का क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं। ये जो ठन्नी चवन्नी की प्रवृत्ति है ना, ये निकालिए दिमाग से। फायदा नुकसान करने की क्यों सोच रहे? आप वही हो, और जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे चैन से नहीं बैठोगे। आप मेमोरी लॉस कर जाओ अपनी, सपोज
यू डोंट नो कहां से आए थे, पिछले 40 साल 50 साल की मेमोरी लॉस हो जाए, अब क्या हो जाओगे? किसी सुनसान बेगान जंगल में आप अकेले पड़ गए और पूरी मेमोरी इरेज कर दी। अब आप ये ढूंढ रहे हो मैं आया कहां से, मेरे माँ बाप कौन, मेरा परिवार कौन? आप आराम से बैठ पाओगे तब? चाहे जितनी सुख सुविधाएं दे दी जाए आपको, आप चाहते क्या हो? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? ये जानना सेल्वेशन, ये जानना कि मेरा रूट क्या है, मेरा वजूद क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ सेल्वेशन? यूज सेल्वेशन का अब्यूज और यूज नहीं है। आप और मैं जब तक सेल्वेशन पाएंगे नहीं, जब तक मोक्ष पाएंगे नहीं, चैन से बैठेंगे। ये सारा मसला है क्या? उस मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब है परमानंद को प्राप्त करना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्मा एंड कार्मिक? कर्मा कार्मिक एक ही चीज है। कर्मा मीन्स एक्शन, और जो डिजायर, जो कर्मा से एक्शन होता है उनको कार्मिक एक्शन कहते हैं। तो कर्मा मीन्स एक्शन, कार्मिक मीन्स वो एक्टिविटी जो आपको कर्मा करवाते हैं। हरिओम गुरु जी। What is the state of mind when you sitting with yourself and there are no thoughts? Impossible, कभी नहीं हो सकता। आपका क्वेश्चन है कि मैं बैठा हूं आराम से और मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं है। आपके दिमाग में ये तो थॉट चल रहा होगा कि कोई थॉट नहीं चल रहा। थॉटलेसनेस में सेल्फ रियलाइजेशन दो स्टेट में होती है, या तो मोक्ष में या फिर डीप स्लीप में। डीप स्लीप में भी थॉट नहीं होता, और इसलिए क्या होता है, 6 बजे रात के 10 बजे सोए, 6 बजे उठे, 8 घंटे ऐसे बीत जाते। तो थॉटलेसनेस सिर्फ मोक्ष में होती है या गहरी नींद में होती है। सो मोक्ष, यू आर अवेक एंड यू आर अवेक एंड थॉट नहीं है, तो कम थॉट हो सकते हैं, लेस थॉट हो सकते हैं, लेकिन ये थॉट तो रहेगा कि मैं कोई थॉट नहीं रख रहा। ये भी तो अपने में एक थॉट है। हरिओम सर, प्लीज टेल मी द वे एंड मीन टू शार्पन वंस ओन इंटेलेक्ट। साडे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जुड़े रहो, सत्संग से जुड़े रहो। हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, हमारा एक ही प्रोफेशन है, हम इंटेलेक्ट को शार्प करो। साडे नाल रहोगे तो ऐश करो, हमारा और कोई काम नहीं है। हम आपकी हेल्थ को नहीं बढ़ाते, हम आपको कोई एक्सरसाइज नहीं बताते जिसके आप बीमारियों को हैंडल कर सके। हम आपको कोई ऐसा तरीका नहीं बताते जिससे पैसा कमाया जाए। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स नहीं सिखाते। हम जूम को चलाना भी नहीं सिखाते। हम दिमाग को तेज करना सिखाते हैं, इंटेलेक्ट को शार्प करना सिखाते हैं। और इंटेलेक्ट शार्प करना है तो उन लोगों के साथ रहो जिनका इंटेलेक्ट शार्प है। अब तो मेडिसिन में शार्प होना है तो डॉक्टर के साथ रहोगे तो शार्प होगा। एक चार्टेड अकाउंटेंसी बच्चा जब सीखता है तो सीनियर चार्टेड अकाउंटेंट के पास बैठता है। एक लॉयर बच्चा लॉयर सीखता है तो बड़े सीनियर लॉयर के साथ बैठता है। जेब काटने वाला जेब काटनी भी सीखता है तो उस्ताद के साथ बैठता है। कुकिंग भी सीखते हो तो माँ के साथ बैठते हो। तो कुछ भी सीखना है आपको तो जो उसमें महारत है उसके साथ संग का रंग चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम गुरु जी। Man proposes, God disposes. Sometimes we make all our effort for a cause, but sometimes it fails. Here we made our over purushartha with mansa vacha karmana. Still, why does it happen? यदि आपने पूरी कंसिस्टेंसी से मन लगा के कर्म किया और आपको वो कर्म का फल नहीं मिला, या तो आपकी संचित, आपकी रिजल्टेड उसके अगेंस्ट है, या मतलब कि आपका स्ट्रांग कोई प्रारब्ध है जो उसको नहीं करने दे रहा। मैं बहुत लोगों की कोशिश जानता हूँ, बड़ी कोशिश करी फॉरेन सेटल होने की, बड़ी कोशिश करी। ये मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। आई वाज इन स्विट्जरलैंड and at the age of 18-19 I was there, and one of the strongest desire थी मेरी कि फॉरेन कंट्री सेटल होना है। आई कन्फेस यू। और मैं यूरोप रहा, स्विट्जरलैंड रहा, बहुत रहा, लेकिन प्रारब्ध इतना स्ट्रांग था वेदांता का कि सब कुछ होते हुए भी नहीं हो पाया। उस समय बड़ा अजीब लगा कि वाई मी माय लॉर्ड, मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी
और कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं थी। बट नाउ आज रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूं तो वो बेस्ट थिंग हुई मेरे साथ। मुझे कोई रीजन ही लगता था कि मैं फॉरेन कंट्री का ना सेट हो जाऊं, बट वेदांता का प्रारब्ध इतना स्ट्रांग था कि वो मुझे बलादिवत भारत में टिकाए रखा। नाउ लगता है वो बेस्ट थिंग हुई मेरे साथ। सो जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। क्वेश्चन है, 40 दिन के बाद भी चेंज ना आया तो लाइफ का क्या करें? हमारा प्रारब्ध है या स्ट्रांग नहीं हो, या अभी भी स्ट्रांग नहीं हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ कहां काम का आएगा? देखिए, पैसिमिस्टिक मत बनिए आप। 40 दिन के प्रयास, शुरुआत में ही आप थॉट करे होगा नहीं, ये निराशावाद तक क्यों है हमारे लिए? 40 दिन के बाद भी नहीं हुआ तो थॉट ही गलत डाल रहे हो। करत करत अभ्यास के थॉट ही आया कि मुझे इवॉल्व होना है, तो होगा जरूर। अगला क्वेश्चन है, आपने कहा था कि पाप और पुण्य का कर्मों से कोई लेना देना नहीं होता, कृपया विस्तार से इस पर प्रकाश डालें। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें। ये पाप और पुण्य सोशल है, साइकोलॉजिकल है, नेचुरल नहीं है पाप पुण्य। एक कर्म एक के लिए पाप है, वही कर्म दूसरे के लिए पुण्य है। एक कर्म आपके लिए एक उम्र में पाप है, दूसरी उम्र में पुण्य है। छोटा बच्चा यदि माँ बाप पे निर्भर करता है, माँ बाप पे पैसे पे निर्भर करता है, वो उसके लिए नॉर्मल है। लेकिन 40 साल के मुस्टंडे हो गए, अभी भी माँ बाप पे निर्भर हो, तो वो बुरा है। एक छोटा बच्चा माँ के साथ, पिता के साथ, परिवार के साथ कैसा बिहेव करता है, उस समय वो नॉर्मल है। नंग धड़क धुम जाता है छोटा बच्चा माँ बाप के सामने, उसके लिए वो बुरा नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन 50 साल की उम्र में भी वो असभ्य हो तो वो पाप है। सो पाप सोशल है। रशिया में मांस खाना लोगों के लिए पाप नहीं, एजुकेशन नहीं होती। कश्मीर के पंडित मीट खाते, बंगाल के ब्राह्मण जलतोरी कहते हैं मछली। सो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाइए। इफ यू बिलीव इट्स रॉन्ग एंड देन यू डू इट, इट्स अ सिन। If you believe it's wrong and then you do it, it's a sin. And if you don't believe it's wrong and then you do it, it is not sin. But, karma has total different philosophy. Even if you don't believe it's wrong and you do it a karma, अब तो उसका पाप नहीं लगेगा, लेकिन उसके कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा। तो जो मांस खा रहा है उसको उसका पाप नहीं चढ़ रहा, but karma is going on. बाय मिस्टेक यदि आप गरम तवे पे हाथ रख दो तो आपको उसका फल मिलेगा, वो पाप नहीं है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें। यूपी में मां की दाल मृत्यु पे खाई जाती है, और पंजाब में मां की दाल सगन में करवा चौथ पे खाई जाती है। तो पाप पुण्य से ऊपर। इफ यू बिलीव वट एवर यू डूइंग इज रॉन्ग, इफ यू डू दैट, इट्स अ पाप। और जितने आप इवॉल्व होंगे उतना आपका इंटेलेक्ट शार्प होगा, और जितना आपका इंटेलेक्ट शार्प होगा उतना आप केयरफुल हो जाओगे डिसीजन मेकिंग। अगला क्वेश्चन है, इस मॉस्किटो किलिंग इज ए हत्या, जीव हत्या? बिल्कुल है। मच्छरों को मारना जीव हत्या? बिल्कुल है। सिल्क साड़ी पहनना जीव हत्या? वो तो नहीं कभी पूछते आप। सिल्क साड़ी पहनना जीव हत्या? बिल्कुल है। छोले भटूरे खाना जीव हत्या? बिल्कुल है। खमीरा क्या, भटूरे क्या, दही क्या? बैक्टीरिया है, इजंट इट बैक्टीरिया? कोरोना क्या? सो हम मच्छरों पे क्यों अटक जाते हैं जिंदगी भर? अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए।
बट कोई ऑप्शन ही ना रहे, या मैं रहूंगा या मच्छर रहेगा, तो दोनों में से एक ही सो सकता है, आप या मच्छर। सो अपने भी कोशिश कीजिए, नेट लगा लीजिए, कोशिश कीजिए कमरा खुला मत कुछ रखिए, कोशिश कीजिए कि ऐसे रेपेलेंट यूज कीजिए जो मच्छर भगा दे इत्यादि। कोशिश कीजिए, ये इंजॉय मत कीजिए पहली बात। हाउ टू मेक लर्न चिल्ड्रन कंसंट्रेशन, बच्चों को ध्यान कैसे सिखाएं, ये बच्चों का ठेका ले रखा आपने सब। बच्चों को ध्यान, खुद तो सीख लो पहले। 5 मिनट बिना मोबाइल के आप रह नहीं सकते, और बच्चों को कहते हैं बच्चे मोबाइल एडिक्ट हैं। 5 मिनट हम लोग मोबाइल के नहीं रह सकते। और हम जब छोटे थे, हमारे माँ बाप हमें कहते थे सारा टाइम टीवी देखते रहते हो, सारा टाइम टीवी देखते रहते। और उनके माँ बाप हमारे माँ बाप को बोलते थे सारा टाइम रेडियो सुनते रहते। उनके लिए रेडियो सुनना पड़ा था। और उनके माँ बाप हमारे दादा दादी को क्रिटिसाइज करते थे, ये गुड़ी खाते रहते हैं सारा दिन, गुड़ खाते रहते हैं। सो प्लीज, हर समाज, हर सोसाइटी कंसंट्रेशन जानती है। जिस चीज को आप वैल्यू दोगे उसमें ध्यान लगेगा। वही बच्चा जब मोबाइल के गेम खेलता बड़ा ध्यान लगता, तो ध्यान लगाना हर किसी को आता है, वैल्यू नहीं है। जिस चीज को वैल्यू दोगे वहां ध्यान लगता है। तो बच्चा एजुकेशन को वैल्यू दे, बच्चा पढ़ाई को वैल्यू दे तो ध्यान लगेगा। वही बच्चा जो ध्यान नहीं लगता, एग्जामिनेशन हॉल में 3 घंटा लगातार ध्यान से लिखता रहता है, लगातार लिखता रहता है, कहां से आता है ध्यान उसमें? वैल्यू। तो जहां वैल्यू है वहां ध्यान है। हरिओम आचार्य जी, जापान वॉज बॉम्ब्ड बाय हिटलर, वर्ल्ड वॉर, व्हाट बैड कर्मा ऑल द जापानीज हैड डन। बाय द वे, हिटलर ने बॉम्ब नहीं मारा था, अमेरिकन ने मारा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंफॉर्मेशन फैक्ट गलत है। और हिटलर ने मारा, अलाइज ने मारा था, तो बम मारा था, बिल्कुल मारा था। And I've been to Hiroshima, Hiroshima में been there, thrice I've been there, thrice, and been to that museum. But Japanese have no antagonism toward America, even after Hiroshima disaster. Please remember that. Japanese still don't have an antagonism toward America. इतना भयंकर एक्टिविटी करती हिरोशिमा में। जो भी कर्म होता है वो नेचर के टोटल प्लान में होता है। कहते हैं उस एक एटम बम के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर होगी, 4 साल चली, लाखों करोड़ों लोग मरे उसके बाद, लेकिन दैट वाज द फिनाले। उसके बाद डिटरेंट हो गया, वर्ल्ड वॉर रुक गई, पीपल फेस्ड पीस। आई एम नॉट सेइंग दैट वाज अ गुड एक्शन प्लीज, बट जो भी होता है वो टोटलिटी के अनुसार होता है। उसके बाद जापान कहां पहुंचा, जर्मनी कहां पहुंचा, इजराइल कहां पहुंचा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हारने के बाद जापान, जर्मनी, इजराइल तो नहीं था, जापान, जर्मनी ग्रेट पावर बने। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद फ्रांस और इंग्लैंड कोलैप्स हो गए। सो जीत किसकी हुई? सो ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो प्रेमा बोलेगी मैं हिस्ट्री शुरू कर देता हूं। अभी कोरोना इज ऑल ओवर, प्लीज एक्सप्लेन बाय कर्मा थ्योरी। हम सबके थॉट से भैया घर बैठो, हम सबके थॉट से पोल्यूशन कम हो, हम सबके थॉट से कि संसार में पोल्यूशन कम हो, नेचुरल नेचर ठीक हो, पोल्यूशन सब स्पिरिचुअलिटी आए, हम सबके थॉट से। तो टोटल थॉट्स में कोरोना आ गया। सारी फैमिली इकट्ठी बैठे, हम इकट्ठे खाना खाएं, इकट्ठे गप्पे मारे, इकट्ठे गेम खेलें। खेल लो होलिया, 3 महीने खेल लेते तो सी, 3 महीने खेल लिए ना, अब क्या चाहिए ना। कोरोना में डेथ कम हुई है, प्लीज समझिए। यदि टोटल जो दुनिया में डेथ होती है वो कोरोना के टाइम में कम हुई, डिजीज से और कम लोग मरे, जो प्लेग फैल, जो दूसरे डिजीज फैलते, एक्सीडेंट कम हुआ।
कार एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट में लोग जो मरते हैं, टेररिज्म अटैक, टेररिस्ट अटैक कम हुए, हॉस्पिटल्स में मौतें कम हुई हैं, कई रीजंस हैं। सो पर्सनली मैं सोचूं तो कोरोना मेरे लिए तो बेस्ट हुआ है। आई एम सॉरी टू से गिव दिस एग्जांपल, द बेस्ट थिंग हैपन कि कोरोना के कारण my life is completely changed for a better. So total वासना के कारण, टोटल थॉट्स था, उसके कारण नेचुरल डिजास्टर होते हैं, नेचुरल सिस्टम होते हैं। आप फ्लाइट में बैठ रहे हो, 400 लोग अलग 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 जगह से बैठे, फ्लाइट क्रैश होगी, 400 की प्रारंभ था, इकट्ठी थी, खत्म होने की वही खत्म हो। हम कहते हो 400 मर गए। अब कार चला रहे हो और कार एंट हिल्स के ऊपर से निकली, पूरा का पूरा एंट हिल्स के लिए आपका कार क्या था, एक सुनामी था, एक अर्थक्वेक था, आपको क्या लगा? नथिंग। सो इतना ज्यादा ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दीजिए ह्यूमन बॉडी को, इतनी ज्यादा ब्लैक मार्केट वैल्यू मत दीजिए ह्यूमन लाइफ को। जो एंट हिल के ऊपर कार निकली है, उन चींटियों के लिए वो कार का झटका कैसा होगा? हमने मनुष्य को ना थोड़ी सी जरूरत से ज्यादा वैल्यू दे दी। मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग इन दिस वर्ल्ड, द मैन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग इन दिस वर्ल्ड, बट हु सेज इट? कौन कहता है? फिल्म लूसी देखिए, हम तो अपने 3 और 4% यूज करते हैं, डॉल्फिन हमसे ज्यादा इंटेलेक्ट यूज करती है। बहुत कम है जो ह्यूमन बीइंग्स में, रेयर है जो अपने इंटेलेक्ट को 100% तक डेवलप करते हैं। दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। जनरली तो हम 3 और 4 और 7 के रेशो में रहते हैं। शंकराचार्य, रामतीर्थ, रमना महर्षि, ये हैं जो 100% इंटेलेक्ट के एवोल्यूशन पे, और ये ही सरवाइव करते हैं पूरी दुनिया में। इनकी प्रेजेंस में नेचर सरवाइव होते हैं। हरिओम आचार्य जी, I want to improve but I get too angry, then I talk too much, fight starts in family, atmosphere is disturbed, guide me, how can I control anger in 40 days? 40 साल में जो सुधरा नहीं और 40 दिन में सुधारना चाहते हो, ये क्विक बक्स क्यों आ जाता है? लेकिन ब्लेसिंग ये है कि यू आर अवेयर, ब्लेसिंग ये है कि यू आर अवेयर ऑफ योर फॉलिस, दूसरे पे दोष नहीं दे रहे, अपने पे देख रहे हो। और डिजायर, गुस्सा तभी आता है जब डिजायर बड़ी स्ट्रांग हो। डिजायर जितनी कम होती जाएंगी उतना गुस्सा कम होता रहेगा, और गुस्सा हम उसी पे करते हैं जो निर्बल होता है। समर्थ को ना कोई दोष, गुस्सा है अपने बॉस को तो जाके गुस्सा कभी नहीं करता, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने तो गुस्सा कभी नहीं करते, इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने तो गुस्सा कभी नहीं करते, वो बाहर खड़ा कराते, प्रिंसिपल के सामने तो गुस्सा नहीं करते, प्रिंसिपल के कमरे में जाते कहते स्टे आउटसाइड, आई विल कॉल यू, प्लीज वेट आउटसाइड, तब तो आप गुस्सा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि पता है यहाँ चलेगी नहीं, यहाँ गुस्सा किया तो पंगा हो जाएगा। तो किसके सामने गुस्सा करते हो आप? जो समर्थ नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है, जो वीक है, जो पंचिंग बैग है। कमिश्नर के सामने तो गुस्सा नहीं करोगे, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने 18 घंटे का फ्लाइट में सफर करके आया, जेएफ के एयरपोर्ट में 1-1.5 घंटे की वो इमिग्रेशन की लाइन में खड़े हो, और फिर इमिग्रेशन ऑफिसर पूछा व्हाट्स द पर्पस ऑफ कमिंग टू दिस कंट्री, फिर आप हंस के सर आई केम हियर एज अ टूरिस्ट। क्यों नहीं गुस्सा करते? 18 घंटे मैंने वेस्ट किया, वीजा लगा हुआ मेरे पास, क्यों वेस्टिंग माय टाइम? नो यू डोंट वेस्ट, व्हाई? You don't use your temper. Why? Because you know I cannot afford to lose my temper. आप गुस्सा किसके सामने दिखाते हो? जो निर्बल हो। Respected Guruji, pranam, salutation. I am 60-year-old person, fill world duty voluntary. 3 मंथ की मैं साधना करता हूँ। इन्होंने पर्सनल क्वेश्चन पूछा कि मैं ये वाला प्राणायाम करता हूँ, ये वाली करता हूँ, कौन सी साधना जरूरी है? देखिए, जो भी आप साधना करते, लंबा क्वेश्चन है तो डिटेल है, लेकिन इन्होंने पूछा कि मैं 68-year-old मैन हूँ, अपनी सारी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी पूरी कर चुका हूँ, अब 3 मंथ का मैं मेडिटेशन रेगुलरली कर रहा हूँ,
आई वॉन्ट टू सिट इन द सीट, 35-30 मिनट में बैठता हूँ। जो भी साधना आपके लिए सहज है उसको कर लीजिए, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। आपके लिए सहज पके सो मीठा होगा। सो डोंट फॉलो कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। यू फील कंफर्टेबल, पूजा से पूजा करो। फील कंफर्टेबल, प्रार्थना करनी है प्रार्थना करो, ध्यान करना है, योगा करना है, कर्मा करना है, चैरिटी करनी है, दान करना है, पुण्य करना है, जो आपके लिए सहज है वो कीजिए। हरिओम सर, आई एम लिटिल साइड ट्रैशिंग as we know Brahman as a manifestation, unmanifestation, but what is which is other than both? तीन शब्द आते हैं, क्षरा अक्षरा उत्तम पुरुषा। तो वही आप पूछ रहे हो, मैनिफेस्ट, अनमैनिफेस्ट एंड बियॉन्ड द मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। Kshara means perishable, Akshara means imperishable, and beyond the Kshara and Akshara is Uttam Purusha. ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, इसका आंसर छोटा नहीं है। श्लोक नंबर 16-17 में इसके बारे में भगवान, अध्याय नंबर 16-17 में भगवान जी 15 में भी बताया, क्षरा अक्षरा उत्तम पुरुषा। तो उस पे समय पे आएगा तो चर्चा करेंगे। एट दिस जंक्शन आई विल नॉट एबल टू आंसर यू, दिस इज ए सटल क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन आर सटल बट लंबा है। तो क्षरा मीन्स संसार, अक्षरा मीन्स परमात्मा, और उत्तम पुरुषा मीन्स हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर। हरिओम सर, आई हर्ड सेल्फ रियलाइज्ड मैन कैन प्लान हिज बर्थ if he wants, if he is a god now, how has realized Brahman, is it so? No, self realized आदमी कभी भी जन्म नहीं लेता। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ ये बात। एक बार 12वीं पास हो जाओ फिर दोबारा 12वीं में नहीं आते, स्कूल से मुक्त हो जाते। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब कि संसार से मुक्त हो। संसार में जन्म वही लेता है जिसके अंदर वासना हो, जिसके अंदर इच्छा हो, कामना हो। वो कामना थोड़ी हो ज्यादा हो, जो नारायण अवतार जिसे हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इंडिविजुअल, कृष्ण जी, राम जी, उनके अंदर बहुत ही कम प्रारब्ध थी, संचित थोड़ी सी खत्म हुई और वो फिर जीवन में प्रारब्ध से जीते रहे। तो लेकिन आए वो दुनिया में तभी जब उनके अंदर संचित वासना थी। तो सेल्फ रियलाइज आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता। हरिओम सर, my question is how to eliminate desire. Sometimes we know that we don't need things, but through advertisement or some other reason we create desires. But to deep heart we want to eliminate all of desire. फिर हम दोष देते हैं दुनिया को कि सर मेरे में तो डिजायर नहीं है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ने, फैमिली ने, घर वालों ने डिजायर क्रिएट कर दी। आपके अंदर वासना होगी तभी वो डिजायर आई। वासना नहीं है तो आपके अंदर थॉट भी नहीं आएगा। यदि मेरे में वासना नहीं है अल्कोहल की तो मुझे पीने का थॉट ही नहीं आएगा। थॉट आया तो इसका मतलब वासना है। तो वासना है तो उसको एलिमिनेट कैसे करें? वासना का तोड़ वासना ही है। अच्छी नॉलेज ले लो, अच्छा ज्ञान ले लो, धीरे धीरे छोटी वासना खत्म हो जाएगी। जैसे ही स्कूटर मोटरसाइकिल आई, साइकिल की वासना खत्म होगी। जैसे ही कलर टेलीविजन आया, ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की वासना खत्म होगी, टोटली एब्सोल्युटली खत्म हो गई। तो अच्छी डिजायर छोटी डिजायर को खत्म कर देती है। आपने कहा जुआ नहीं खेलना कभी भी, तो एक बार भी नहीं। टू गेन नॉलेज तो खेल सकते हैं क्या? ज्ञान से खेल सकते हैं ना। देखिए, जुआ, शराब, मांस, मदिरा, ये तामसिक कार्य, ये आदमी को लेजीनेस और डालते हैं। तो यदि आप में थोड़ी सी वासना है, नहीं जी हम तो दिवाली में कभी कभी ताश खेल लेते हैं, खेल लो। पर भगवान जी ने गीता जी में कहा, सारे दोषों में मैं जुआरी हूं। जुआरी को सबसे बड़ा दोष बोला है। और ये महाभारत में रेलेवेंस है, क्योंकि सारा महाभारत का पंगा शुरू क्यों हुआ? एक डिजायर फॉर ए गैम्बलिंग। बट आप कहोगे नहीं मैं कभी कभी खेल लेता हूं, खेल लो। मैं यहाँ ये नहीं जज बन के बैठा नहीं हुआ कि आपको बोलूं ना खेल, लेकिन जितना आप इवॉल्व होंगे उतना आप
इन व्यभिचारी एक्टिविटीज से दूर रहोगे। हरिओम जी, you always say nip it in the bud, but sometimes we see some negative thoughts coming again and again. How we can eliminate? यदि कोई थॉट बार बार आ रहा है, nip it in bud नहीं कर सकते, तो उसको आप नॉलेज से ही रिपीट बट कर सकते हैं या फिर अनुभव से कर सकते हैं। सो यदि थॉट आ रहा है और आप उसको नॉलेज से भी nip it in bud नहीं कर सकते, गो थ्रू एक्सपीरियंस। यदि वो बहुत नेगेटिव नहीं है, सो आप उसको अनुभव से भी खत्म कर सकते हो। लेकिन हर वासना को, हर थॉट को अनुभव से खत्म करने में बहुत टाइम लगता होता है, इसलिए हम सिंपल आइडिया देते हैं। लकड़ी का प्लैंक है, उस लकड़ी के प्लैंक में आप बड़े सारे रेशे आप डीप स्क्रैच पे मारना शुरू कर दीजिए, दूसरे निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, are we aware of our vasana before they become thoughts? With reference to your topic of death, according to the scripture, is it allowed to donate one's organ or different body part on being brain dead or remain cremated according to the tradition? What if one decide to donate the body, complete body? Please sir. देखिए, बहुत important question है ये. Are we aware of vasana before they become thoughts? No. आप अपनी वासना को तभी अवेयर होते हो जब आप में वो थॉट आता है। थॉट नहीं है तो जिलियन ऑफ वासना जो अभी अनमैनिफेस्ट हुई है। लेकिन हाँ, यदि आप में हायर थॉट आ गया तो लोअर वासना नहीं है। अब आप कितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाओ, बैंक रॉबरी नहीं करोगे तो बताना मत, क्योंकि उस वासना से आप क्या हो गए, ऊपर निकल गए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी के पार्ट डोनेट करने। हमारे यहाँ दिगीची ऋषि माने गए जिन्होंने थंडरबॉल्ट इंद्र ने मांगा था उनकी अस्थियों से। तो यदि मृत्यु के बाद मेरे अंग के दान करने से, आंखों के दान करने से, शरीर के अंग को दान या पूरा शरीर दान करने से मानवता का भला होता है, तो ये कुकर्म नहीं है, ये पाप कर्म नहीं है। ये मत सोच लेना कि अगले जन्म में फिर हम अंधे पैदा हो जाएंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो चीज आप देते हो वो ज्यादा बढ़ती है। जितना मैं ज्ञान दूंगा उतना मेरा ज्ञान बढ़ेगा, जितना मैं प्रेम दूंगा उतना मैं प्रेम बढ़ेगा। तो देने से कभी भी कोई चीज घटती नहीं, देने से कभी भी कोई चीज घटती नहीं। तो ये दिमाग से हटा लीजिए कि घर में दिगीची ऋषि की तरह अपने शरीर को हायर कॉज के लिए दान कर जाऊं तो बुरा है। बिल्कुल बुरा नहीं है, शुभ थॉट है। Hariom Sarji, what is the difference between theory and the law? Please explain. Law can be proved, theory cannot be proved. Law आप prove कर सकते हो, theory आप prove नहीं कर सकते। Theory is based on some law. Law of gravitation आप prove कर सकते हो। ये पानी ठंडा है, गर्म है, prove कर सकते हो। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है पानी, ये prove कर सकते हो। केमिकल कार्बन के एक मॉलिक्यूल तारकोल बना देते हैं, कार्बन का एक मॉलिक्यूल डायमंड बना सकते हैं, ये लॉ है, आप प्रूव कर सकते हैं। एक आदमी जो मरा है, जो जिंदा है वो मरेगा जरूर, ये लॉ है, आप देखते हो। लेकिन वो मरने के बाद दूसरा शरीर कौन सा लेगा, ये लॉ नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो थ्योरी है। थ्योरी कैन नॉट बी प्रूव। आइंस्टाइन की थ्योरी है कि एक ऑब्जेक्ट को एक स्पीड से फेंको तो वो अपना मास बदल देती, अर्थात किसी वस्तु को स्पीड से फेंको तो उसका शक्ल बदल जाती है, ये थ्योरी है, लेकिन बेस्ड ऑन सम लॉजिक रीजन। प्लीज एक्सप्लेन थ्योरी एंड लॉ। पंच कोशों के बारे में बताइए सर। 5 कोश कौन कौन से? ये पंच कोश के चार्ट हमने बहुत बार दिया है। सबसे पहले शरीर के सबसे बाहरी कोश है अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश है, बॉडी है, दिस इज बॉडी। फिर वाइटल एयर शीट है, प्राणमय कोश है। फिर मन है, मनोमय कोश है। फिर विज्ञान है, इंटेलेक्चुअल शीट। फिर आनंदमय कोश है, वासना में, इसको फूड शीट है, बॉडी से बनती है। फिर वाइटल एयर शीट है, फिर मेंटल शीट है, ये इंटेलेक्चुअल शीट है, और फिर ब्लिस शीट है।
ये आत्मा को पंच कोशों ने बांटा हुआ है। आत्मा को पंच कोशों ने लेयर से बांटा हुआ है। डेथ में क्या होता है, जो फूड शीट है वो इस पंच कोशों से अलग हो जाती है और ये बाकी 4 शीट मिलके दूसरी स्थूल शरीर को ले लेती है। तो डेथ में प्राणा धीरे धीरे वाइटल एयर शीट डिसॉल्व हो जाती है। ऐसे है, मैं इसका चार्ट बना देता हूं। ये बॉडी है, ये प्राणास है, ये मन है, मन बुद्धि है, माइंड और इंटेलेक्ट। ईगो भी आती है इसमें। किसी ने पूछा सर आप ईगो नाम नहीं देते। आई नो ईगो इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है, तो मन बुद्धि चित्त अहंकार 3 होता है ना। डेथ क्या होती है, ये जो कनेक्शन है ये टूट जाता है। ये कनेक्शन जो है मन बुद्धि का ग्रॉस बॉडी से, ये टूट जाता है प्राणा ने। तो ये जो पूरा शरीर है ग्रॉस बॉडी, ये डेथ में डिसॉल्व हो जाता है। डेथ में डिसॉल्व हो जाता है ये सारी ग्रॉस बॉडी। अब माइंड इंटेलेक्ट क्या करता है, नया शरीर लेता है। तो पंच महाभूतों में अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का एक पोर्शन ग्रॉस बॉडी के साथ चला जाता है और बाकी प्राणमय कोश का दूसरा पोर्शन, मनोमय, विज्ञान में और आनंदमय कोश दे टेक्स दूसरी बात। ये ऐसा है, बड़ा सुंदर उदाहरण है। मैंने पूरी क्लास में उदाहरण नहीं दिया, मैं दे देता हूं दोबारा। हमारा शरीर भैंस है। सर जी नाराज मत होना मुझसे, ये मैं भैंस का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कई लोग नाराज हो जाते हैं कि आप सर कैसे एग्जाम्पल देते हो। हमारा मन भैंस है और ये खुंटा है। हमारा भैंस है मन, और भैंस खुंटे से टिकी हुई है। भैंस खुंटे से टिकी हुई है और सारा आसपास घूम सकती है भैंस, लेकिन खुंटे से टिकी हुई है। ऐसे ही हमारा मन जो है वो शरीर से हुक डाउन है ना। जो मैं बात, खुंटा इज अ बॉडी, माइंड इंटेलेक्ट भैंस है। माइंड और इंटेलेक्ट भैंस है जो चारों तरफ घूम रहा है। हमारा मन चारों तरफ घूमता है, लेकिन हुक डाउन टू दिस बॉडी। आपका मन लंदन जा सकता है, पेरिस जा सकता है, सिंगापुर जा सकता है, यूरोप जा सकता है, कहीं जा सकता है, लेकिन बॉडी से हुक डाउन है। तो डेथ क्या है, ये कनेक्शन टूटता है और उस बॉडी से जुड़ जाता है, नई बॉडी लेता है जहां पे मन ऑलरेडी है। तो सपोज आपका मन, बॉडी आपकी दिल्ली है और संतान आपकी रहती है सिंगापुर या अमेरिका या जर्मनी या जापान। आपकी बॉडी है लेकिन संतान जापान में रहती है, लंदन रहती है। आपका शरीर यही है, मन तो आपका वहां है। डेथ हो जाती है, ये कलेक्शन टूट जाता है। यू विल बॉर्न इन अ लंदन अकॉर्डिंग टू योर रिजल्टेंट पास्ट। तो ये जो भैंस है, शरीर मन खुंटा है और मन और बुद्धि भैंस है। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात कर रहा हूं। शरीर के अंदर मन बुद्धि नहीं है, मैंने कंफ्यूज कर रहा हूं आखिरी दिन में आपको। शरीर के अंदर मन बुद्धि नहीं है, मन बुद्धि के अंदर शरीर है। और ये पंचकोश में क्या होता है, तो ये पंचकोश ने 4 कोश, वासना, बुद्धि, मन और सटल एस्पेक्ट ऑफ द वाइटल बॉडी, ये नया ग्रॉस बॉडी, नया खुंटा ले लेती है। Hariom sir, it has been pleasure to listen to you. I would like to know the importance doing ritual after death for 13 days. And what happens to the subtle or causal body till it finds a new environment. देखिए हमारी जो बॉडी है वो पंच महाभूतों की बनी है, वो डेथ में पंच महाभूतों से मिल जाती है। Now, death of the body and the birth of the new body, देहांत के बाद 13 दिन का हमें क्रिया दी जाती है। 13वें दिन पगड़ी होती है, जिसे रसम पगड़ी कहते हैं। आजकल तो चौथा कर देते हैं उठाला, लेकिन 13 दिन, 13 एस्पेक्ट है हमारे बॉडी के, 10 इंद्रियां, एक मन, बुद्धि और अहंकार। तो सटल इंटेलेक्ट उस 13 दिन, एक जो हेड ऑफ द फैमिली है, उस दिन 13 दिन वो साधु की तरह रहता है, बाल कटवा लेता है, जमीन पे सोता है, घर पे तड़का नहीं लगता,
कोई सेंसुअल एक्टिविटी नहीं होती, टीवी रेडियो नहीं चलता, घर में शांति से बैठा जाता है। और जब 13 दिन हो जाते हैं तो मेच्योरिटी आ जाती है, उसको पगड़ी बांध जाती है। कहते हैं, अब इसका सच क्या है, ये थ्योरी है कि वो जो हेड ऑफ द फैमिली देख लेता है कि अब घर किसी और के हाथ में आ गया, मेच्योरिटी आ गई, तो वो शांत हो जाता है और नया बॉडी लेता, मन बुद्धि नया शरीर लेता। कौन सा शरीर लेगा? जैसे उसकी डिजायर। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, अब ये तंत्र में आता है, कई क्रियाज में आता है, वेदांता में इस पे ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन तंत्र में इसमें बहुत यूज होता है कि जब आप क्रिमेट करके जाते हो बॉडी को, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते उस चिता को। और ज्यादातर लोग सर के बाल कटवा लेते, जो मेल है जिसने अग्नि दी है। इसका मतलब है कि वो डिटैच हो, वो जो मन बुद्धि गया वो हमसे क्या हो जाए, डिटैच हो जाए। इट्स जस्ट अ सिंबॉलिज्म कि जो चला गया अब उसको 13 दिन बाद उस पर ज्यादा विचार मत करो, इट्स ओवर। उसको नया शरीर मिल गया, उसको नया शरीर मिल जाए, वो अपने कर्म बंधनों से आप उसको नहीं बांधे। फिर आप कहते हो सर वो क्रिया में हम क्यों देते हैं? क्रिया का जो मेन मकसद है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो भी आज हम हैं अपने पूर्वजों के कारण, अपने बुजुर्गों के कारण। तो पास्ट के जितने भी बुजुर्ग हैं जिन्होंने कारण हम आज को इतना बने, तो उनको धन्यवाद देने के लिए हमारे यहाँ क्रिया की जाती है। 13 दिन है, और 13 दिन के बाद ये कॉजल बॉडी नई बॉडी को प्राप्त कर लेती है। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ? द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट। देखिए, ट्रुथ का मतलब है जो सदा सनातन है, हमेशा रहता है, और अनट्रुथ का मतलब है जो आज है कल नहीं है। तो आत्मा ट्रुथ है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट अनट्रुथ है, क्योंकि बॉडी माइंड इंटेलेक्ट आज है कल नहीं रहेगी। तो एकम सत्य द्वितीय नास्ति, एकम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो आत्मा जो हमारे अंदर है वही सत्य है, शरीर मन बुद्धि असत्य है। दोबारा जन्म आया, एक क्वेश्चन आया कि जो आदमी मेटर्निटी में छोटे रूम में मर जाता है, छोटी उम्र में मर जाता है, उसमें उसके क्या कर्म है, या वो फिजिकली चैलेंज हो जाता है, उसके क्या कर्म है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज somebody is physically challenged और mentally challenged और प्रॉब्लम है, इट डजंट मीन उसने बुरे कर्म करें। इट डजंट मीन। जो भी आपको बॉडी मिली है, जो भी आपको एनवायरनमेंट मिला है, जो भी आपको सिचुएशन मिली है, वो आपके बेस्ट कंड्यूसिव है। अष्टवक्र के 8 डिफॉर्मिटी थी बॉडी में। आगे और क्वेश्चन बना, कई लोग कैंसर से मरते हैं, उनका क्या कर्म है? रमना महर्षि कैंसर से परे, रामकृष्ण परमहंस से। बॉडी की डिजीज का मतलब ये नहीं है कि उसने गलत कर्मा करें, प्लीज। हमारे शरीर को जो गुण दोष हैं वो झेलने पड़ते हैं। अष्टवक्र के 8 वक्र थे, 8 डिफॉर्मिटी थी, क्या खराब कर्मा करे उन्होंने? सब ज्यादा बॉडी को ज्यादा, मुझे बॉडी की फिजिक्स में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। हमारा जो मन गुस्से वाला है उसको कोई बुरा नहीं मानता। जो गलत हैबिट्स है, जो अल्कोहलिज्म है, जो झूठ है, कपट है, जुआ, शराब, उसको तो कोई हैंडीकैप नहीं मानता। फिजिकल हैंडीकैप को लोग मान लेते हैं। हम डिपेंडेंट है बैसाखियों को, उसको मानते हो। हम डिपेंडेंट है चाय के, अल्कोहल के, सिगरेट के, उसको कोई बुरा नहीं मानता, उसको नॉर्मल मानता है। क्यों? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, सब लोग बैसाखियों में रहते, तब आप उसको बुरा नहीं मानते। सो जस्ट बिकॉज somebody is physically challenged doesn't mean उसका कर्मा खराब है। तो जो लोग जन्म से अपाहिज है, मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ ना कुछ फिजिकली कमी के साथ पैदा होते हैं, तो क्या कर्म किया था? हर कोई डिफॉर्मिटी के साथ पैदा हुआ है। कोई डिजायर की डिफॉर्मिटी को तो हम डिफॉर्मिटी नहीं मानते। वो निर्भर है बैसाखी का, तो आप डिफॉर्मिटी मानते। आप निर्भर हो चाय के, आप मैं और आप निर्भर हैं, चाय क्या है? कन्फेस। उसको तो हम डिफॉर्मिटी नहीं मानते।
तो उसको तो हम वीकनेस नहीं मानते। हाँ, हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं। वाइफ ने अच्छी तरह से बात नहीं करी तो मूड ऑफ हो जाता है, बच्चों ने अच्छी तरह से बात नहीं करी तो डिपेंडेंट है बच्चों के, भीख का कटोरा लेके घूमते हैं बच्चों के साथ और सोचते हैं कि ये सब ठीक है। सो अभी क्वेश्चंस और भी बाकी रह गए हैं, but I don't have a time to conclude these questions. Let me, if there is some more question, we will have another session sometime. I will let you know कि next session कब है, मैं आपको WhatsApp कर दूंगा। लेकिन अभी question अभी काफी है, so we will continue this question answer session. So if you have any other question, you can write the question. Once in a week, sometime we will have it. क्योंकि मैं अभी लॉकडाउन खुलने के इंतजार कर रहा हूँ, क्या उसका प्लान है, तो आई कांट मेक ए प्लान फॉर नेक्स्ट वीक तक का क्या प्लान बनाता हूँ, लेकिन जो भी होगा आई विल लेट यू नो। विद दिस आई कंक्लूड। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।